अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल बरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीज़। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम मोहतरम मशाइख़ व उलमाए किराम, बिरादर अजीज़ खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना कारी रियाज अहमद कैलानी साहिब, और मुअज़्ज़म ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे रमज़ान शरीफ की 27वीं की इस मुबारक शब में और इन अमृत घड़ियों में अपनी पाक बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़िक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। इस अज़ीम शान प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और बरादर मोहतरम जनाब अमानत अली साहिब और मोहतरम साजिद साहिब और उनके जुमला रुफ़क़ा और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस इसार को, उनकी इस मेहनत को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इस अजीम इल्मी फिक्री और रूहानी मरकज के फैजान को ता क़याम क़यामत जारी व सारी रखे। आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ एक मिसाली आस्ताना है कि जहाँ से
सज्जादगान ने और उन अजीम शख्सियात ने जिस बाग को लगाया था, उनके विशाल फरमा जाने के बाद भी वो उसी तरह हरा भरा है और उनके मुतवस्सिलीन ने और लवाहिकीन ने और खुद्दाम ने उसमें खजा नहीं आने दी। जिस ईसार के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस इखलास के साथ इस आस्ताना आलिया के खुद्दाम अपने बुजुर्गों की हसीन रिवायात को कायम रखे हुए हैं, ये आप लोगों का ही हिस्सा है। मैं अपने बरादर अजीज मुखलिसी फिल्लाह उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा कारी मुदस्सिर इकबाल साहिब ज़ीदा मजदूहू का शुक्रगुजार हूँ कि जिनके तवस्सुल से तारीख का तय्युन हुआ और मैं इस पाकीज़ा मजलिस तक पहुँचा। पहले मैं जब भी हाजिर हुआ कारी बशीर साहिब रहमहुल्लाह के तवस्सुल से हाजिर हुआ। आज वो याद आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं इस अजीम इल्मी और रूहानी मरकज़ हाजिर होकर आप हजरात से खिताब की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पे रोज़ों की फर्जियत को बयान किया, वहाँ साथ ही उनके नताइज को भी बयान किया कि जो लोग इस मरहले से गुजर जाते हैं और रोजे रखते हैं तो उन्हें तकवा की दौलत नसीब हो जाती है। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां भी किसी काम के करने का हुक्म दिया वहां साथ ही उन नताइज को भी बयान कर दिया कि जो उस काम के करने का नतीजा होता है, जो उसके समारात होता है। तो रमजान शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों अता किया, फिर ये शब कद्र क्यों बनाई और इस तरह की मुबारक घड़ियां हुजूर की उम्मत को क्यों अता की। तो मकसद एक ही है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह और उसके महबूब के साथ सही हो जाए, वो हमारे हम उनके हो जाएं। बात इतनी है और कुछ भी नहीं। तो रोज़ों के मकसद को बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोज़े इसलिए रखवा रहा हूँ, भूख और प्यास के मरहले से तुम्हें इसलिए गुजार रहा हूँ ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इंसान जब अपने सफर का आगाज करता है तो सबसे पहला कदम जो उठाता है वो कौन सा है, ये हमारी अक्सरियत नहीं जानती। अच्छी तरह समझ लें, इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जब सफर शुरू होता है, उसका जो पहला कदम उठता है उस कदम को तौबा कहते हैं। यानी सच्ची और सही तौबा के बगैर इंसान का अल्लाह की तरफ सफर शुरू ही नहीं होता है। लेकिन ट्रेजेडी ये है और अलमिया ये है कि हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत वो न तो तौबा का तरीका जानती है न तौबा की शर्तें जानती है।
और नतीजतन पूरी जिंदगी गफलत में गुजार कर कब्रों में चली जाती है। तो ये पहला कदम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ उठाया जाता है, जिसको कहते हैं तौबा। जब तक तौबा सही ना हो जाए, जब तक सच्ची तौबा न की जाए, उस वक्त तक अल्लाह की तरफ बंदे के सफर का आगाज ही नहीं होता है। लेकिन हम तौबा का तरीका और उसकी शराइत नहीं जानते। ये ज़हन में रखिए, तौबा की 3 शराइत हैं मेन। जो पहली शर्त है वो ये है अन-नदम फिल क़ल्ब। इंसान अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी हो जाए, दिल में नदामत पैदा हो जाए, दिल में शर्मिंदगी पैदा हो जाए, तो ये पहली शर्त है तौबा की। अब कम अज कम कितना शर्मिंदा हो कि जिस तरह छुप के गुनाह किया जाता है, अगर उस दौरान जिन लोगों से छुप के गुनाह किया जा रहा है वो अचानक पहुंच जाएं और वो जुर्म करते हुए उसे देख लें तो शर्मिंदगी होगी कि नहीं होगी? तो सूफिया फरमाते हैं कि उस वक्त बंदों से जितना शर्मिंदा हुआ है इतना कम अज कम अल्लाह से हो जाए। इतनी शर्मिंदगी कम अज कम अल्लाह से हो जाए कि जितना ऐन मौका पे अगर किसी बंदे की पकड़ में आ जाए, गिरफ्त में आ जाए तो शर्मिंदा होता है, कम अज कम इतना अल्लाह से शर्मिंदा हो जाए। तन्हाई में बैठे दिल में शर्मिंदगी हो, नदामत हो, काश मैंने अल्लाह के गुनाह न किए होते, उसकी नाफरमानियां न की होती, जुर्म न किए होते, शर्मिंदगी हो। इमाम उल अंबिया के उलामा। और दूसरा क्या है? वल इस्तिग़फ़ारु बिल लिसान। दूसरी शर्त। पहली शर्त यह है दिल में शर्मिंदगी हो, और दूसरी शर्त यह है कि जुबान से इस्तिग़फ़ार हो, जुबान से भी अल्लाह से माफी मांगी जाए। इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। कि दिल जिस पर शर्मिंदा हो रहा है, जुबान उस पर माफी मांग रही हो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह कि मौला माफ कर। और तीसरी शर्त यह है कि जब तौबा कर रहा हो तो जिन गुनाहों से तौबा कर रहा है तो वल इज़मारु अल्लाह यऊदा इलैहि अबदा। उस वक्त दिल में अज़्म हो और जज़्म हो, जज़्म के साथ अज़्म हो, अज़्म बिल जज़्म हो कि आइंदा ये गुनाह नहीं करने। पहली शर्त दिल की शर्मिंदगी है, दूसरी शर्त जुबान से तौबा, जुबान से भी इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह से माफी मांगी जाए। और तीसरी शर्त यह है कि जब तौबा कर रहा है गुनाहों से, उस वक्त ये अज़्म बिल जज़्म, पक्का इरादा हो दिल में और यकीन कामिल हो कि अब आइंदा ये गुनाह नहीं करने। जब तक ये 3 शर्तें नहीं पाई जाती तौबा नहीं होती। और एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्तग़फ़िरु बिल लिसान वल मुसिर्रु अला ज़ुनूब कल मुस्तहज़ी बिरब्बी। कि जो बंदा जुबान से तौबा तौबा करता है मगर गुनाह नहीं छोड़ता है, जुबान से तौबा तौबा करता, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लेता है 100 बार 1000 बार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये तौबा करता है बार बार, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ता है, गुनाहों पे मुसिर रहता है, गुनाहों पे कायम रहता है। तो इमाम उल अंबिया फरमाते हैं कि वो बदबख्त अपने रब से मजाक कर रहा है। उसका इस तरह का तौबा करना भी एक जुर्म बन जाता है। इसीलिए हजरत राबिया बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाया करती थी कि हमारी तौबा पे भी तौबा की जरूरत है, कि हमें अपनी नाकिस तौबा पे भी तौबा करनी चाहिए।
तो ये जो माह मुकद्दस है, ये तौबा का महीना है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत को बंदों पे मोहब्बत, बंदों से मोहब्बत हो जाती है, बंदों पे प्यार आता है। और कितना प्यार आता है कि वला खुलूफ फमिस्साम में अत्यब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, कि रोजादार के मुंह की बू इस महीने में अल्लाह को अपने बंदों पे इतना प्यार आता है कि रोजादार के मुंह की बू उसे मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी लगती है। ये नहीं फरमाया रोजादार के मुंह की खुशबू, क्या फरमाया? बू। रोजादार के मुंह की बू अल्लाह को मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी लगती है। अब है तो ये बू कि तवज्जो तलब बात है। जब मैदा खाली होता है, इससे मुराद वो बू नहीं जो दांतों की गंदगी से आती है। मिसवाक न करें, दांत साफ न करें तो मुंह से बदबू आती है, इससे मुराद वो बू नहीं है। इससे मुराद कौन सी बू है कि जब मैदा खाली हो जाता है ना, सुबह हम सारी करते हैं, जोर तक जो खाया था वो हजम हो गया, फिर मैदा खाली हो जाता है, तो खाली मैदे से सांस जब निकलता है ना, उसमें एक बू होती है। तो अगर अपना हाथ भी सामने रख के या कपड़ा रख के सूंघे ना, तो खुद हमें नागवार गुजरती है। खाली मैदे से जो बू उठती है। इमाम उल-अंबिया फरमाते हैं कि इस महीने में अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर इस तरह तवज्जो करती है कि उनके मुंह की बू भी उसे मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी लगती है। तवज्जो तलब बात, मुंह की बू है तो बू ना, मगर उससे मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी लगती है। इस पर सूफिया ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा। उन्होंने कहा बात यह है, जब मोहब्बत हो जाए ना, फिर ऐब भी हुस्न दिखाई देता है। जिससे मोहब्बत हो जाए उसका ऐब भी हुस्न दिखाई देता है। तो है तो ये बू, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी लगती है। क्योंकि इस महीने में इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुछ सिफात को अपना लेता है। तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, हुजूर की हदीस पाक है, अल्लाह की सिफात के रंग में रंग जाओ। इस महीने में अल्लाह बंदे को ना प्रमोट करता है, प्रमोशन देता है, तरक्की देता है। इमाम उल-अंबिया के गुलामों, न खाना किसकी सिफत है? अल्लाह की, वो खाने से पाक है। और न पीना किसकी सिफत है? अल्लाह की, वो पीने से पाक है। और न सोना किसकी सिफत है? अल्लाह की, वो सोने से पाक, उसे तो ऊँघ भी नहीं आती। तो इस महीने में खाने वाला जब खाना छोड़ देता है कुछ वक्त के लिए, तो ये न खाना किसकी सिफत है? अल्लाह की। तो सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह की जो न खाने की सिफत है ना, उसका रंग फिर उस बंदे पे चढ़ा देता है। न पीना किसकी सिफत है? इस महीने में बंदा जब उसकी इस सिफत को अपना लेता कुछ वक्त के लिए, वो तो अनलिमिटेड है ना, ला महदूद है, हम महदूद हैं, तो महदूद वक्त के लिए जब पीना छोड़ देता है, तो न पीना की अल्लाह की सिफत, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी इस सिफत का रंग बंदे पे चढ़ा देता है। और न सोना किसकी सिफत है? बाकी महीनों में तो इस वक्त हम सोए होते हैं, लेकिन आज सोने वाले जाग रहे हैं, तो ये न सोना तो अल्लाह की सिफत। तो वो जब देखता है ना कि सोने वाले ने मेरी सिफत अपना ली कुछ वक्त के लिए, अपनी इस न सोने की सिफत का रंग अपने बंदे पे चढ़ा देता है। तो ये माह मुकद्दस अल्लाह का रंग लेने का महीना है,
आप कहेंगे अल्लाह का भी रंग है, हाँ कुरान में उसने बताया कि उसका भी रंग है। फरमाया सिबगतल्लाह, फरमाया वो रंगों से मोहब्बत करने वालों, वो रंगों से मोहब्बत करने वाली हो, वो चुनरी रंगवाने वाली, वो कारें और कोठियां रंगवाने वालों, वो रंगों की दुनिया से मोहब्बत करने वालों, इधर आओ मेरा रंग भी देखो। हर रंग बनाने वाली कंपनी अपने रंगों की ना एडवर्टाइजमेंट करती है, अपने रंगों की तशहीर करती है, शोहरत देती है, मेरा रंग सबसे बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, फरमाया रंगों से प्यार करने वालों इधर आओ, मेरा रंग भी चढ़ा के देखो, मुझसे बेहतर किसी का रंग नहीं मिलेगा। फरमाया मेरा रंग भी लो, इस महीने में रंग लेने वालों मेरा रंग भी लो, मैं अपना रंग तुम्हें दूंगा और मेरे रंग से बेहतर रंग नहीं मिलेगा। जो कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, लेकिन देता किसको है? जो रंग चढ़ाना चाहता है। ये रंग चढ़ाता किसको है? जिसकी तलब होती है, जिसकी तलब न हो उसको रंग नहीं देता, और जितनी जितनी तलब होती है उतना उतना रंग देता है। ये ज़हन में रखिए, इमाम उल अंबिया के गुलामों, ये याद रखिए, ये अंग्रेज ये हर दौर में अल्लाह ने पैदा किए, अल्लाह से रंग लेने वाले। रंग अल्लाह ने दिए इमाम उल अंबिया के गुलाम, तो वो रंग साज बन गए, रंगरेज बन गए। वो जो रंग लेते रहे, हम रातों को सोए रहे, वो मुसल्ले पे रोते रहे। हमने नावल पढ़े, उन्होंने मोहम्मद अरबी का कुरान पढ़ा। हम बेपर्दा मेकअप करके बाजारों में फिरती रही, वो फातिमा ज़हरा के दर की कनीज़ें बनी रही। हमने शादियों पर ढोल बजाए, हमने शादियों पर पटाखे छोड़े, उन्होंने शादियों पर मोहम्मद अरबी के उस वक्त प्रोग्राम बनाया। उन्होंने दरसे कुरान रख दिया, दरसे हदीस रख दिया, उन्होंने रब का रंग दिया और किसी मौके में रंग न गवाया। अल्लाह ने क्या किया? प्रमोशन दी, उन्हें तरक्की दी। वो रंग जोड़ने वाले इतना रंग जोड़ दिया उन्होंने कि अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें रंगरेज बना दिया, मैंने तुम्हें रंग साज बना दिया। क्या मतलब? कि ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ओ रंग वालों, अब जो तुम्हारे कदमों में आएगा उस पर भी रंग चढ़ जाएगा। ये रंगरेज हैं, ये रंगसाज कौन है? इमाम उल अंबिया के गुलामों, जब रंग ले रहा था तो मोइनुद्दीन था, जब रब ने रंगसाज बनाया तो गरीब नवाज बन गया। जब रंग ले रहा था तो मोहम्मद बाहू था, जब रब ने रंग चढ़ाया तो सुल्तान और आरिफीन बनाया। जब रंग ले रहा था तो अहमद सरहंदी था, जब रब ने रंगरेज बनाया तो मुजद्दिद अलफसानी बनाया। जब रंग ले रहा था तो अहमद रजा था, जब रब ने रंगरेज बनाया तो आला हजरत बन गया। जब रब ने रंग दिया, रंग ले रहा था तो शमसुद्दीन सियालवी था, रंगरेज बनाया रब ने तो फिर शमसुल आरिफीन बनाया। जब रंग ले रहा था इमाम उल अंबिया के गुलामों तो सिर्फ खातम रिजवी था, जब रंग ले लिया तो अमीरुल मुजाहिदीन बन गया है। लबैक 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 रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक
रंग लेने वाले जब ले रहे थे तो सिर्फ ये डोडा था, जब रंग ले लिया तो डोडा शरीफ बन गया। माशाअल्लाह, नारा तकबीर, मेहरबानी आवाज दो, नारा चुक दो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आता नबी आकाश में डोडा शरीफ, फायदा डोडा शरीफ, जीवे 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 जीवे। ये गोलड़ शरीफ में वही रंग सांझ लेटा है, ये डोडा शरीफ में वही रंग सांझ लेटे हैं, ये आवान शरीफ में वही रंग सांझ लेटे हैं, ये दरिया शरीफ में वही रंग सांझ लेटे हैं, अजमेर शरीफ में वही रंग सांझ लेटे हैं। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, हमने रंग कभी लिया न रंग जमाया न रंग चढ़ाया, और उंगली उठाते हैं उन पर जिन्होंने रंग लिया फिर रंग जमाया भी और रंग चढ़ाया भी। कितनों पे रंग चढ़ा है, कितनों पे रंग चढ़ा है और कितनों पे रंग चढ़ाते जा रहे हैं। तो ये माह मुकद्दस रंग चढ़ाने का महीना, ये ज़हन में रखिए। अब हमारी परेशानी ये है कि हमारे लोग रंग या तो चढ़ाते नहीं और चढ़ाते हैं तो फिर रात को ना उसको उतार के सोते हैं, पक्का नहीं होने देते। ये ज़हन में रखिए, अगर आंखें भटक गई तो रंग फिर पक्का नहीं रहने दिया। रात को फिल्म देख ली, दिन को रोजा रख लिया, रात को फिल्म देख ली, गाना सुन लिया, फिर रंग को पक्का तो ना रहने दिया। इसी तरह रात को तरावी पढ़ ली और साथ गीबत भी कर ली, किसी की चुगली खा ली, फिर रंग पक्का तो ना रहने दिया। तो जो रंग जमाते हैं ना, वो पहले रंग इकट्ठा करते रहते हैं और फिर उस रंग की हिफाजत करते हैं। कैसे हिफाजत करते हैं? मैं पढ़ रहा था, एक वक्त था कि आप जानते हैं कि तरावी की 20 रकत तो रमजान शरीफ में ही पढ़ी जाती है ना, रमजान के अलावा तो किसी महीने में तरावी नहीं पढ़ी जाती। तो बाज़ औलिया अल्लाह ऐसे गुजरे हैं कि वो जब रमजान शरीफ गुजर जाता तो फिर बाकी 11 महीने हर रात इशा के बाद 20 रकत नफल पढ़ के सोते थे कि ये जो रंग लिया है ना, ये फीका ना पड़ जाए। जो इस महीने में रंग लिया है, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का जो रंग दिया है, ये कहीं फीका ना पड़ जाए। असहाबे रसूल का हाल ये था कि 6 महीने उनके, साल के 6 महीने अल्लाह से रमजान मांगने में गुजर जाते थे, और जब रमजान शरीफ पा लेते और गुजर जाता रमजान तो फिर 6 महीने जो करते ना उसके मकबूल होने की दुआओं में गुजर जाते थे कि मौला जो रंग दिया है वो फीका न पड़ने पाए। तो हम रंगों की हिफाजत नहीं करते, रोजे रखते हैं तो गीबत भी करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार असहाबे पैगंबर से पूछ लिया मजमा आम में, फरमाया अतदरूना मल मुफलिस, फरमाया मेरे गुलामों मुझे बताओ तुम जानते हो गरीब कौन है? बड़ा आसान सवाल था बज़ाहिर कि हुजूर ने पूछ लिया, फरमाया बताओ गरीब कौन होता है? तो सहाबा किराम कहते कालू इन्नल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहू वला मता, कि हमने अर्ज की अल्लाह के हबीब गरीब वो है जिसके पास पैसे नहीं होते, जिसके पास दौलत नहीं होती। वही जो आज हमारे यहाँ तसव्वुर, हर दौर में यही तसव्वुर रहा है कि गरीब वो है जिसके पास दौलत नहीं होती, पैसे नहीं होते। अब सुनना हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, फरमाया अब मैं तुम्हें बताता हूं मेरी उम्मत का गरीब कौन। अब देखना गरीब कौन। फरमाया इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मैं याती यौमल क़ियामत बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती कद शतम हाज़ा व अकल माल हाज़ा व ज़रब हाज़ा व सफक दम हाज़ा। इमाम अल-अंबिया फरमाते मेरी उम्मत का गरीब वो होगा और गरीब वो होगी जिसने नमाजें भी पढ़ी होंगी मगर किसी का दिल भी दुखाया होगा, जिसने रोजे भी रखे होंगे मगर किसी की गीबत भी की होगी,
जिसने ज़कात भी दी होगी मगर किसी पर हाथ भी उठाया होगा, किसी को थप्पड़ दे मारा होगा, किसी पर जुल्म और सितम ढाया होगा। इमामुल अंबिया फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उसको भी बुलाएगा और जिन जिन का माल खाया था, जिन जिन की गीबत की थी, जिन जिन का दिल दुखाया था, जिन जिन पर सितम किए थे, अल्लाह उन सबको बुला लेगा। फयोता हाज़ा मिन हसनाते ही व हाज़ा मिन हसनाते ही। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि उसके हाथ, उसके रोजे, उसकी जिंदगी भर के अमाल वो अल्लाह उन सब में नेकियां बांट देगा। नमाजों का सवाब वो ले जाएंगे जिनकी गीबत करता रहा, हज्जों का सवाब वो ले गए जिनका माल खाया था, रोजों का सवाब वो ले गए जिनको सताया था। इमामुल अंबिया फरमाते फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहु फ़तुरियत अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार। फरमाया मेरी उम्मत का गरीब होगा कि सारी नेकियां बट गई हकदारों में और अभी हकदार बाकी थे कि उसकी नेकियां खत्म हो गई। फिर अल्लाह क्या करेगा, उनके गुनाह लेकर उस पर डाल दिए जाए और उसको उठाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाए। फरमाया मेरी उम्मत का गरीब ये होगा। मेरी माँ बहनों बेटियों मेरे बुजुर्गों, इस हदीस की तकड़ी पे तोलने तो हम सब गरीब हैं। अक्सरियत तो वो है जो नमाज भी नहीं पढ़ती, रोजे भी नहीं रखती, तिलावत कुरान नहीं करती, नेकी नहीं करती, लेकिन जो करते हैं वो भी बचा के नहीं रखते। कुरान पाक की एक आयत है जिसको पढ़कर या जिसका तर्जुमा सुनकर हम तो झूमने लगते हैं, उसको पढ़कर औलिया किराम तड़प उठते थे और रोते थे। और वो लफ्ज कौन से हैं कि अल्लाह ने खुशखबरी दी कि जो एक नेकी करेगा बदले में कितने दूंगा, 10 गुना अजर अता करूंगा। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। फरमाया जो एक नेकी क़यामत को लाएगा ना साथ, मैं बदले में उसे 10 गुना अजर अता करूंगा। तो हमारे यहाँ आम आदमी भी ये जानता है कि अल्लाह एक करो तो बदले में 10 देता है। इसको पढ़ के हम तो खुश होते हैं ना, औलिया किराम इसी को पढ़ के रो रो के बेहोश हो जाते थे। किस बात पर? तो फरमाते थे यहाँ अल्लाह ने एक शर्त रख दी है। क्या शर्त ये है, मन जा बिल हसना, जो क़यामत के मैदान में नेकी साथ लाएगा 10 गुना अजर उसे दूंगा जो नेकी साथ लाएगा। वो रोते इसलिए थे कि लोग कर तो लेते हैं नेकी, क़यामत तक बचा के कौन रखता है। ये माए बहने बेटियां भी सोचे कि नेकियां की तो हैं, क्या बचा के भी रखी हुई हैं। कितने तवाफ कर, कितने एतिकाफ कर लिए, कितने रोजे रख लिए, क्या उन नेकियों को फिर बाकी महीनों में बचा के भी रखा है? तो हम नेकी कर लेते हैं मगर नेकी बचाते नहीं, फिर उसकी हिफाजत नहीं करते। इसी तरह हम रंग लेते हैं। इमामुल अंबिया फरमाते हैं इस महीने में रंग कैसे चढ़ता है? एक तो रोजे ने रंग दिया, एक तिलावत कुरान से रंग चढ़ता है। कैसे? इन हाज़िल क़ुलूब तस्दउ कमा यसदउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा। फरमाया मेरे गुलामों, इन दिलों पे भी जंग चढ़ जाता है। और मिसाल दी हुजूर ने कि जिस तरह लोहे को पानी से जंग लगता है, इसी तरह गुनाहों से दिलों को जंग लग जाता है। आंख ने गलत देखा तो जंग दिल पे लगा, कान ने गलत सुना तो जंग दिल पे लगा। और इस दौर का जो सबसे बड़ा अलविया है ना, वो क्या है? गाना सुनना। और इमामुल अंबिया ने एक हदीस पाक में फरमाया, यकूनु फी हाज़िल उम्मति अर्बअ फितन। फरमाया मेरी उम्मत में मुख्तलिफ जमानों में 4 बड़े फितने पैदा होंगे। व आखिरु हल गिना, और आखिरी फितना जो मेरी उम्मत को बर्बाद कर देगा वो गाना बजाना होगा। इस माह मुकद्दस में रोजों से रंग लेने वालों, तरावी से रंग लेने वालों, तिलावत कुरान करके या सुन के रंग लेने वालों, उलूही रंग चढ़ाने वालों, बाकी महीनों में देखना है कि ये रंग फीका न पड़ जाए या ये रंग खत्म हो जाए। इमामुल अंबिया फरमाते मेरी उम्मत में 4 बड़े फितने होंगे।
और आखिरी बड़ा फितना गाना बजाना होगा जो मेरी उम्मत को बर्बाद कर देगा। अब सुनिए गौर से, बहुत से लोग हैं जो दिन को रंग तो लेते हैं, अल्लाह का रंग ले लिया, रोजा रखा, रात को तरावी पढ़ ली, तिलावत कुरान की या सुन ली तो रंग तो चढ़ा, मगर जब तन्हा बैठे तो अपना नेट खोल लिया, अपने टच मोबाइलों पर गाने सुन लिए, फिल्में देख ली, तो रंग जो लिया था ना तब तक नहीं सोते जब तक उसको उतार ना दे। तो दिन भर का रंग रात को उतार के सो गए, तो कैसे खबर हो के रंग लिया था कि नहीं लिया? जो चढ़ाया था उसको मिटा दिया, खत्म कर दिया। कुछ खुश नसीब हैं जो पूरा महीना मोहतात रहते हैं, एहतियात करते हैं कि ये रंग जो लिया है ना कहीं जाया ना हो जाए। एतिकाफ में चले गए, अच्छी मजलिसों में चले गए, नेक लोगों की सोबत में आ गए, अपने मशाइख के कदमों में आ बैठे, पूरा महीना रंग की हिफाजत की। लेकिन क्या है कि जब घर गए ना, एतिकाफ से उठे, ईद का दिन आया, तो हमारे जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं उन्होंने ईद के लिए स्पेशल प्रोग्राम बना रखे। जिस चैनल को खोलेंगे ना, सिवाय मदनी चैनल के, कहीं गाने होंगे, कहीं फिल्में होंगी, कहीं ड्रामे होंगे, कहीं औरतें नाच रही होंगी, कहीं गीत गा रही होंगी। तो वो पूरा महीना जो रब का रंग लेते रहे, वो जब ईद वाले दिन टीवी पे बैठेंगे और चैनल बदल बदल कर देखेंगे तो ऐसे बदनसीब लोग वो पूरे महीने का रंग एक दिन में जाया कर देते थे। ईद के दिन के फिल्मी ड्रामे और रक्स और सूद की महफिलें वो पूरे महीने का रंग उड़ा के रख देते थे। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया ला अल्लाहु नाज़िर वल मंजूरा इलैहि, जो बेपर्दा औरत घर से निकलती है उस पर भी लानत, और जो बेपर्दा औरतों को देखते हैं, घूरते हैं, घूरने वालों पर भी लानत। तो टीवी पर कितनी आंखों ने अब बदकारी की, कितने कानों ने बदकारी की। गाने सुनना भी हराम, गाने देखना भी हराम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन जलसा इला क़ैनतिन यस्मउ मिनहा, कि जिसने किसी गाने वाली का गाना सुना। अब हमारे टीवी चैनल पे तवील दौरानिये के प्रोग्राम होते हैं ईद वाले दिन, कि पूरी कौम ने वो जो रंग लिया है ना पूरा महीना, वो ईद वाले दिन ही उतार के सोती है। तो इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं जिसने किसी गाने वाली का गाना सुना, कयामत के दिन जहन्नुम की आग में शीशा पिघलाकर उसके दोनों कान भर दिए जाएंगे। तो हमें कैसे खबर हो कि रोजे ने रंग दिया था, तरावी ने रंग दिया था, तिलावत कुरान ने रंग दिया? क्योंकि हम उसे जमने नहीं देते, पक्का नहीं होने देते। और इमाम अल-अंबिया के गुलामों कुछ वक्त हैं जो उस रंग की फिर हिफाजत करते हैं, अपने आप को बेहयाइयों से, बुराइयों से दूर रखते हैं। और इमाम अल-अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला, क्या अल काइम फीहि अला दीनिही कल काबिज़ अलल जमर, मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है, नेकी के रास्ते पे चलने वाला इतनी मुश्किल में होगा कि जितनी मुश्किल में वो होता है जिसने हाथ में अंगारा पकड़ा हो, जिसने आग का अंगारा हाथ में पकड़ा हो, जितनी मुश्किल में वो होता है इतनी मुश्किल में दीन पर चलने वाला होगा। अब ईद वाले दिन अपने घर में तो बच जाएगा, जिसके घर में जाएगा ईद मिलने, मुबारक देने, वहां आगे चिड़ियान होगी, वहां लानतें और नहुसतें बरत रही होंगी। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, अगर रमजान के महीने में कोई हमारा किरदार देखे ना और फिर ईद वाले दिन देखे, ऐसा लगता है कि ईद के महीने में, रमजान में इस कौम का कोई खुदा था जो अब माजूल हो गया है। माज़अल्लाह, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, मुसल्ले वीरान हो जाएंगे, और फिर वुजू गाहें अल्लाह से पूछती हैं मौला, और मस्जिदें पूछती हैं, चटाइयां पूछती हैं मौला क्या रमजान खत्म हुआ या मुसलमान खत्म हो गए? कि मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, मुसल्ले वीरान हो जाएंगे, कुरान अलमारियों में रखकर 1 साल के लिए भूल जाएंगे। कुरान सिर्फ रमजान के लिए तो नहीं आया,
तो इमाम अल-अंबिया ने फरमाया इन दिलों को भी जंग लगता है, दिलों पर भी मैल चढ़ती है जिस तरह लोहे को पानी से जंग लगता है। फरमाया कानों ने गलत देखा तो दिल पे जंग लगा, आंखों ने गलत देखा तो दिल पे जंग लगा, कानों ने गलत सुना तो दिल पे जंग लगा, हाथों ने गलत पकड़ा तो दिल पे जंग लगा, पांव बेहयाई के अड्डे की तरफ चल कर गए तो दिल पे जंग लगा, बैठे बैठे गलत तसव्वुरात में रहे तो दिल पे जंग लगा। इमाम अल-अंबिया के सहाबा ने जब ये सुना कि दिल पे भी जंग लग जाता है, जिस तरह लोहे को पानी से जंग लगता है, तो तड़प उठते, या रसूल अल्लाह व मा जिलाओ, आका अगर लोहे को जंग लग जाए ना उसे तो हम मांझ लेते हैं, सैकल करते हैं, चमक जाता है, लेकिन आप फरमाते हैं दिल को भी जंग लगता। तो अल्लाह के हबीब दिल तो अंदर है सीने में, डॉक्टरों ने भी जब दिल का ऑपरेशन करना हो तो यहां से पूरा सीना चीर देते हैं, तब दिल निकालते हैं बाहर, तो दिल तो अंदर है। तो या रसूल अल्लाह दिल तक तो हाथ नहीं जाता, तो अगर दिल गंदे हो जाएं और दिल साफ करना चाहें तो कैसे साफ किए जाए दिल, दिल कैसे मांजे जाए? इमाम अल-अंबिया ने फरमाया मैं तुम्हें दो नुस्खे देता हूं, अगर चाहो कि दिल धुल जाए तो कसरत जिक्र मौत व तिलावत कुरान, फरमाया मौत का जिक्र कसरत से करना, और सुनो मेरे गुलामों, फरमाया जिस जगह हाथ न पहुंचे वहां मुस्तफा का कुरान पहुंच जाता है। फरमाया अगर दिल धोना चाहो, दिल साफ करना चाहो तो जहां हाथ न पहुंचे वहां कुरान पहुंच जाता है। फरमाया कुरान सुनो, कुरान पढ़ो, तुम्हारे दिल मांझे जाएंगे, दिल साफ हो जाए, और कुरान दिल को मांझ कर फिर दिलों का नूर चेहरों पे ले आता है। इमाम अल-अंबिया के गुलामों अमीरुल मुजाहिदीन सिर्फ अमीरुल मुजाहिदीन न थे, हाफिज कुरान भी थे, आलम दीन भी थे, हुजूर की शरीयत के आलम भी थे। हमने बड़े बड़े जनाजे देखे हैं, इमाम अल-अंबिया के गुलामों, डॉक्टर मर जाएं, इंजीनियर मर जाएं, क्लास वन ऑफिसर मर जाएं, कुछ वक्त के बाद मैयत की नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून बहने लगता है नाक से। आपने अक्सर मैयतों के नाक में देखा होगा रुई डाल दी जाती है, कॉटन ठूस दी जाती है, चेहरा बांध दिया जाता है, मुंह टेढ़े हो जाते हैं, यहां से गंदी रतूबत बहने लगती है, गिलाजत निकलती है मैयत के जिस्म से, रंगत बदलने लग जाती है, मैयत लकड़ी की तरह अकड़ जाती है। मगर ये उनका होता है जिनका कुरान से ताल्लुक नहीं होता। अमीरुल मुजाहिदीन बाहदाए माजूर बंदा है, मगर कमली वाले से वफा की, कुरान की तिलावत में उस हद तक जा पहुंचे कि दुनिया ने देखा 3 दिन जनाजा पड़ा रहा, न नाक में रुई डाली गई थी, न चेहरा बांधा गया था, न रंगत बदली, न मैयत अकड़ी है, और तीसरे दिन जनाजा उठा तो दुनिया देखकर हैरान हो गई। आज भी उस आशिक़े रसूल का चेहरा गुलाब और मोती को शर्मा रहा था। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। फरमाया जा फरमाया जहां हाथ न पहुंचे वहां मुस्तफा का कुरान पहुंच जाता। फरमाया तिलावत कुरान कसरत से करना और कसरत से मौत का जिक्र करना। 2 सहेलियां बैठ जाओ तो मौत की बात जरूर करो, 2 दोस्त बैठ जाओ तो मौत की बात जरूर करो, मियां बीवी बरादरी खानदान के लोग बैठो तो मौत की बातें जरूर करो। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया मौत का जिक्र कसरत से करना, तुम्हारे मन धुल जाएंगे
और तिलावत कुरान करना और सुनना, तुम्हारे मन धुल जाएगा। तो जिन लोगों ने रोजे रखे मन साफ हो चुके हैं, तिलावत कुरान सुनी, आज खत्म कुरान की मजलिस भी, तो इमाम उल अंबिया के गुलामों मन साफ हो चुके। अब आइंदा देखना ईद वाले दिन इस मन को कितने उजला रखते हैं, इस मन को मैला होने से कितने बचा के रखते हैं और कितनी बचा के रखते हैं। क्योंकि इमाम उल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला है, ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिनहु अम मिनल हलाल अम मिनल हलाल अम मिनल हराम। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला है कि होंगे मेरे उम्मती मगर उन्हें परवाह ही नहीं होगी हलाल कर रहे हैं कि हराम कर रहे हैं। हलालो हराम की तमीज खत्म हो जाएगी, मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है और आज हम उसी वक्त से गुजर रहे हैं। तो एतिकाफ 10 दिन का करना ये इतना बड़ा काम नहीं, जितना बड़ा काम फिर इसके रंग को बचा के रखना। 1 महीना रोजे रखना इमाम उल अंबिया के गुलामों इतना बड़ा काम नहीं, जितना फिर 11 महीने इसके रंग को बचा के रखना। फरमाया रोजे इसलिए दिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और परहेज नेकियों से नहीं की जाती, गुनाहों से की जाती। परहेजगार वो नहीं होता जो नमाज पढ़ता, क्योंकि परहेज का माना है बचना। तो परहेजगार वो नहीं जो नमाज से बचे, परहेजगार वो नहीं जो रोजे रखे। नेकी करना परहेजगारी नहीं, गुनाहों को छोड़ना परहेजगारी है। हमारे बहुत से लोग नमाज पढ़ लेते हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ते, रोजे रख लेते हैं मगर गीबत नहीं छोड़ते। और गीबत इतना बड़ा जुर्म है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, ये माँ बहनों बेटियों के लिए बतौर खास अर्ज कर रहा हूं। तो हुजूर की बारगाह में ना एक खातून पहले से बैठी थी, मौजूद थी। एक खातून ऊपर से आ गई, तो वो जो आई थोड़ी देर बैठी रही हुजूर की बारगाह में, और जब उठ के गई ना तो दरवाजे तक पहुंची, तो जो हुजूर के पास खातून बैठी थी उन्होंने हाथ से इशारा किया, हस्बुक मिन सफिया कजा व कजा यानी कसीरा, यूं इशारा करके, क्योंकि जो आई थी उनका कद बहुत छोटा था, तो उनके कद की तरफ इशारा किया हाथ से कि ये सफिया जो है ना ये तो बस इतनी सी है, सिर्फ इतनी बात, या रसूल अल्लाह ये तो बस इतनी सी है। इमाम उल अंबिया के चेहरा अक़दस का रंग बदल गया इतनी बात पर। ताजदार कायनात ने फरमाया लक़द क़ुल्त कलिमतन लौ मज़ज बिहल बहर लमज़जतो, फरमाया तूने इतनी गलत बात कर दी कि अब अगर मीठे समंदर में थूक दे तो उसे भी कड़वा कर दे। खुदा के लिए मां बहने बेटियों सोचो, क्या हम इतनी बातें करते हैं दूसरों से? वो सिर्फ कद की बात की थी। तो आका ने फरमाया तू अगर आप मीठे समंदर में थूक देना तो उसको भी कड़वा कर दे। हमारी जिंदगी में मिठास कहां से आए, हमारी जिंदगी में शीरीनी कहां से आए, हमारी जिंदगी में लज्जत हलावत कहां से आए कि हम तो मरने वाले की गीबत भी नहीं छोड़ते। उसने दुनिया छोड़ दी, हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब किसी का जनाजा हो जाए फिर ऐलान होता है जिन्होंने मैयत देखने आके देखे, तो मैयत देख तो लेते हैं, फिर घर पे जाते हुए ना तबसरे कर रहे होते हैं, वापस जाते हुए कानों को भी हाथ लगाया और तबसरा किया, देखा है उसकी रंगत कैसी हो गई। फिर ये तबसरे अपना भूल गए, काश तूने उसका चेहरा न देखा होता, काश तूने मैयत न देखी होती। वो अपनी फिक्र कर, उसकी तो सिर्फ रंगत बदली है, हो सकता है तेरी शक्ल बदल जाए। इसलिए इमाम उल अंबिया के गुलामों ये बातें अर्ज कर रहा हूं कि महीना गुजरने वाला है, ये आया था हमारे गुनाह धोने के लिए, इसने धो दिए। ये आया था हमें अल्लाह की बारगाह में मकबूल बनाने, इसने बना दिया। ऐसा न हो कि इस महीने के बने हुए मकबूल ईद के एक दिन में फिर मरदूद हो जाए। ये फिल्में, ये ड्रामे और ये गंदे मनाजिर जो टच मोबाइलों में बहु बेटियों ने भरे हैं, जब तक ये डिलीट नहीं होते तुम्हारे मन पर मदीने के नक्शे नहीं बनेंगे।
जो ये रंग लेते हैं वो फिर इस रंग की हिफाजत करते हैं। सिबगत अल्लाह, रमजान कह रहा अल्लाह का रंग है। क्यों? हर रात साल के पूरे साल के हर रात को ना आप सुनते रहते हो उलमा से हदीस पाक में कि हर रात के पिछले पहर अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है। हर रात के पिछले, ये पूरा साल होता है। लेकिन इस महीने में क्या होता है? इस महीने में पूरा साल वो जो होता है ना चंद लम्हों के लिए होता है, चंद मिनटों के लिए। हर रात के पिछले पहर रहमत की दुकान खुलती है। और इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि ये महीना रमजान का वो महीना है कि जिसमें रात के उस लम्हे की कैद खत्म कर दी जाती है। इधर रमजान का चांद निकलता है, उधर ईद का चांद तुलू होने तक उसकी रहमतों का हर दरवाजा खुल जाता है। तो पूरा साल वो रात के पिछले पहर आवाजें देता रहा, हल मिन साइलिन, है कोई मांगने वाला? भूखा है तो रिज्क मांगे, उसकी झोली भर दूं। गुनाहगार है तो बख्शिश मांगे, बख्श दूं। है कोई सवाल करने वाला? ये पूरा साल हर रात के पिछले पहर चंद मिनटों के लिए आवाज दी अल्लाह ने, बस फिर वो दुकान बंद हो गई। लेकिन वो आवाज जिन्हें दी थी वो तो उठे नहीं। सूफिया फरमाते हैं पूरा साल हर रात के पिछले पहर वो आवाज देता रहा, गुनाहगारों आओ, तुम्हारे आने में देर होगी, मेरी बख्शिश में देर नहीं होगी। लेकिन गुनाहगार ना उठे, परहेजगार फिर उठ गए, तहज्जुद गुजार उठ गए, जिनकी झोलियां पहले भरी थी और भर ली, जिन्होंने पहले रंग लिए थे और ले लिए। तो जिनको आवाज दी थी वो ना उठ सके, वो ना उठ सके, वो आवाजें देता रहा। अब सूफिया फरमाते अब क्या हुआ? एक तरफ थी बंदों की गफलत, एक तरफ थी मौला की रहमत। तो गफलत का मुकाबला हुआ रहमत के साथ। तो अल्लाह ने रमजान अता करके फरमाया गुनाहगारों देखो तुम्हारी गफलत हार गई, मेरी रहमत जीत गई। तुमने रात के पिछले पहर उठने की आदत न बदली, मैंने अपने कर्म का वक्त बदल दिया। जो सौदा सिर्फ पिछले पहर में मिलता था वो अब जिस पहर में आओगे तुम्हें अता कर दिया जाएगा। तो ये रमजान ये गिरों को उठाने आता है, ये बिगड़ी बनाने आता है, ये जो गुनाहों में लथपथ हैं ये उन्हें धोने आता है, ये मरदूदों को मकबूल बनाने आता है कि वो मकबूल ही तो बने कि जिनके मुंह की बू भी अल्लाह को मुश्क अंबर से प्यारी लगी। इतने मकबूल हो गए अल्लाह की बारगाह में कि बू भी मुश्क अंबर से ज्यादा प्यारी हो गई अल्लाह। तो जो लोग ये रंग लेते हैं ना और रंग बचाते हैं, फिर रंग वक्त आए तो चढ़ाते भी हैं, ये ज़हन में रखें। ये रंग लेने वाले फिर रंग चढ़ाते भी हैं। इन्हीं रंग वालों में एक रंग वाले की बात आपको सुनाता हूं। ये रातों को रंग लेने वाले फिर जब इन्हें मनसब दे दिया जाता है ना, वो सज्जादा अता कर दिया जाता है जिस पर फिर इन्हें रंगरेज बना दिया जाता है। अब रंग चढ़ाओ, इतना जमा कर लिया अब तुम। ये गरीब नवाज ने एक नजर के साथ 90 लाख हिंदू पे हुजूर का रंग चढ़ाया था, क्योंकि रब ने उन्हें रंगरेज बना दिया था। फरमाया अब रंगरेज हो, अब जिस पे मर्जी ये रंग चढ़ाओ। ये फैसलाबाद से आगे जाए ना, रेलवे ट्रेन में सफर करें तो एक स्टेशन आता है, उसका नाम ये अब्दुल हकीम। रेलवे स्टेशन का नाम है अब्दुल हकीम। तो एक अल्लाह के वली हैं वहां पे जिनके नाम पे वो स्टेशन बना हुआ है, उनका मज़ार है वहां पे, हजरत शेख अब्दुल हकीम। तो ये क्या करते थे, इनका पेशा था कि ये कपड़ों को रंग चढ़ाते थे, कपड़े रंगते थे, ये पेशा था। दिन को तो बंदों के कपड़े रंगते थे और जब रात होती तो मिसल्ला बिछा के ना फिर खुद को रंगते थे। अल्लाह का रंग चढ़ाते थे अपने ऊपर और बंदों के कपड़ों को भी रंग देते थे। पेशा रंग चढ़ाने का था और रात को उलूही रंग लेते थे। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग
रात को मुसल्ले पे वो लेते थे, दुनिया सो रही होती, ये रो रहे होते, तो रातों को रंग लेते रहे, फिर उसकी हिफाजत करते रहे। एक वक्त आया कि अल्लाह ने फिर इन्हें रंग रेज बना दिया। फरमाया आज के बाद जिस पे चाहो ये मोहम्मदी रंग चढ़ा दो। तूने इतना जमा कर लिया कि तुझे आप ये प्रमोशन देता हूं, जिस पे नजर पड़ जाए उसको मोहम्मदी रंग में रंग दो। एक दिन ये घर में थे, एक हिंदू औरत आ गई और उसने ना कपड़ों की गठरी उठा रखी थी। आके कहने लगी, बाबा जी मेरे बच्चों की शादी है तो ये कपड़े रंगने हैं। आपने फरमाया कि अम्मा कब शादी है? तो वो कहने लगी कि फलां तारीख को है। तो आपने फरमाया उस तारीख से एक दिन पहले आना और कपड़े ले जाना, मैं रंग दूंगा। तो वो जब उस तारीख पर आई कपड़े लेने के लिए, तो उसने देखा कि बारिशें शुरू हो चुकी थी। तो आप ना अपने घर में मट्टी में खड़े थे, गीली मट्टी में गारा बना रहे थे, पांव के साथ हाथ में बेलचा था और गारा बना रहे थे। तो हिंदू औरत आई और आके कहने लगी, बाबा जी मेरे कपड़े रंग दिए? मुस्कुराए, फरमाया बेटी बारिशें शुरू हो गई, गरीब का कच्चा घर था, छत टपक पड़ी, तो मैं तो इधर मसरूफ हो गया, तो तेरे कपड़े तो नहीं रंग सका। उसकी चीख निकल गई, रोने लग गई। उसने कहा बाबा जी मेरी तो तूने राह कटवा दी, कल शादी है बच्चों की और कपड़े अभी तक रंग नहीं किए तूने। बाबा ये क्या जुल्म किया, मुझे तो बर्बाद कर दिए। हजरत शेख अब्दुल हकीम मट्टी में खड़े हैं, मुस्कुराए, फरमाया बेटी, फरमाया मां परेशान होने की जरूरत नहीं, हम किसी को जलील नहीं होने देते, कपड़े ही रंगने हैं ना, जाओ अंदर से गठड़ी ले आओ, मैं कपड़े रंग देता हूं। वो अंदर से गठड़ी उठा के लाई, कहने लगी क्या करोगे? फरमाया मुझे दो। गठड़ी आपने अपने हाथ में पकड़ी, उससे ने एक कपड़ा निकाला, फरमाया अम्मा इसे कौन सा रंग देना है? कहने लगी बेटा इसे सुर्ख रंग चढ़ा दो। अल्लाह का नाम लिया, उसे मट्टी में दबाया और जब दरूद पढ़ के खींचा तो सुर्ख रंग चढ़ चुका था। दूसरा कपड़ा निकाला अल्लाह के वली ने, फरमाया बीबी इसे कौन सा रंग देना है? कहा इसे सब्ज रंग चढ़ा दो। जब मट्टी में दबाया खींचा तो सब्ज रंग चढ़ चुका था। तीसरा कपड़ा खींचा, बीबी इसे कौन सा रंगना है? उसकी चीख निकली, हाथ बांधे उसने, कहा बाबा अब कपड़ों को बाद में रंगना, पहले मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ा जिसने तुझे रंग चढ़ाना सिखाया है। बाबा मान गई, तू भी सच्चा है, तेरा खुदा भी सच्चा है, मुस्तफा भी सच्चा है। बाबा पहले उस नबी का कलमा पढ़ा जिसने तुझे ये रंग चढ़ाना सिखाया है। आपने उस औरत के कपड़े भी रंग दिए, उसको भी रंग दिया, उस पर मोहम्मदी रंग चढ़ा दिया, उसको कलमा पढ़ा दिया आपने। वो अब गठड़ी सर पे रख के ना कलमा पढ़ती जा रही थी। तो जब दरवाजे से निकलने लगी तो फिर पीछे मुड़ी। आप मट्टी में खड़े थे गारे में, आपने फरमाया बीबी अब क्यों लौटी है? हाथ जोड़ के कहने लगी मुझ पे रंग चढ़ाने वाले, तेरे पास रंग की क्या कमी है? क्या ये रंग मेरे बच्चों पे नहीं चढ़ सकता? अब अल्लाह का वली रंग चढ़ाने पे आया, ये रंग जमाने वाला, ये रंग पक्का करने वाला, ये रंग जमा करने वाला, अब रंग चढ़ाने पे आया। आप हंस पड़े, फरमाया बीबी सिर्फ अपने बच्चों की बात क्यों करती है? जा घर चली जा, कल पूरी बारात लेकर फकीर की गली से गुजर जाना, तेरे बच्चे नहीं पूरी बारात को रंग चढ़ा दो।
कहा बीबी अपने बच्चों की बात क्यों करती है, पूरी बारात लेकर मेरी गली से गुजर जाना, कर पूरी बारात पे मोहम्मदी रंग चढ़ा दे। वो घर गई, अगला दिन आया, बारात तैयार हो गई, बच्चे दूल्हा बने। उसने किसी और रास्ते से ले जाना था, मगर उसने कहा नहीं इधर से जाना, इस गली से जाना। अब हिंदुओं की बारात कैसे कि आगे आगे उनके गुरु और पीछे चेले थे, आगे गुरु थे पीछे चेले थे, पीछे दूल्हे और पीछे बारात जा रही थी। तो वो सारे जय गुरु के नारे लगा रहे थे। हिंदुओं के ये नारे जय गुरु कहते हैं, वो नारे लगा रहे थे। बारात बढ़ते बढ़ते अल्लाह के वली की चौखट के सामने आ रही थी। जब कानों में गैरुल्लाह की आवाज आई, जय गुरु कह रहे हैं, आप छलांग मार के दरवाजे पे आ गए। एक नजर डाली गुरुओं पर और पूरी बारात पे नजर फेर कर फरमाया, ओ हिंदुओं, ओ भूल गए हो, ओ जय गुरु नहीं पढ़ते, अल्लाह पढ़ते हैं। फिर जिस जिस पर नजर पड़ती गई कुफर के ताले खुलते गए, जुबान पर मोहम्मद अलवी का कलमा जारी हो गया। तो ये रंग वाले इमामुल अंबिया के उलामा ये रंग लेते हैं, फिर रंग बचाते हैं, और फिर प्रमोशन मिल जाए तो फिर रंग चढ़ाते हैं। इस महीने में रोजों का रंग लेने वालों, तिलावत का रंग लेने वालों, तरावी से रंग लेने वालों, मोहम्मद अरबी की गुलामी का रंग लेने वालों, होश में रहना, ईद के दिन इस रंग को कहीं बर्बाद न कर बैठना। क्योंकि उधर शैतान आजाद होता, उधर हम भी आजाद हो जाते, जैसे हम किसी के गुलाम नहीं रहे। मुसलमान वो रमजान में भी हुजूर का गुलाम होता है, और रमजान गुजर जाए तब भी हुजूर का गुलाम रहता है। अपने आप को इस रास्ते पे चलाइए, इस रास्ते पे चलाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी के आसार नुमाया हो रहे हैं। देखिए तुर्की का जलजला और शाम का जलजला, फिर हमारे मुल्क में भी जलजले के झटके आ रहे हैं। और इमामुल अंबिया ने फरमाया कि ये वक्त आएगा जब तौबा नहीं होगी, जब इस्तिग़फ़ार नहीं होगी, और लोग अल्लाह की तरफ दिल से रुजू नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गजब के कोड़े को हरकत में लाएगा। और मैं डरता हूं उस वक्त से कहीं वो वक्त ना आ जाए। हुजूर फरमाते हैं कि तस्ताज़िलुल अर्दु रब्बहा कुल्ल यौम, जमीन जो है ना ये हर रोज अल्लाह से इजाजत मांगती है कि मौला तेरा खाकर मेरी पुश्त पे तेरे जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं, इनके गुनाहों की वजह से जमीन अर्ज करती है मौला मेरी पुश्त थक गई, मुझे इजाजत दे कि मैं अपना बोझ उतार दूं। तो जहां इजाजत मिल जाए ना बोझ उतारने की, तो वहां फिर वही असर होता है जो शाम में हुआ, जो तुर्की में हुआ। जमीन बोझ उतारती है, फिर लरज उठती है और अपना बोझ उतार के रख देती है। 50,000 लुक़्मे अजल बन गए। हमारे मुल्क में भी झटके आ रहे हैं। और इमामुल अंबिया फरमाते हैं तस्ताज़िलुल मलाइकतु रब्बहा कुल्ल यौम, हर रोज फरिश्ते अज़ाब के अल्लाह से इजाजत मांगते, मौला इजाजत दे, तेरा खाकर मेरी पुश्त तेरे जमीन की पुश्त पर जुर्म कर रहे हैं, तो हम इनको तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जमीन बता इन्हें तूने पैदा किया या मैंने पैदा किया, कुर्बान जाए उसकी रहमतों की। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों क्या तुमने पैदा किया या मैंने। और यस्ताज़िलुल बहरु रब्बहा कुल्ल यौम, हदीस में है समंदर अल्लाह से रोज इजाजत मांगता है, मौला इजाजत दे कि मैं सिर्फ एक फेरा बस्तियों का लगाऊं, और जो तेरी नाफरमानी कर रहे हैं ना, जुर्म कर रहे हैं, शरीयत तोड़ रहे हैं, मैं उन सब का नामो निशान मिटा दूं। तो अल्लाह फरमाता है समंदर क्या इन्हें तूने पैदा किया या मैंने। समंदर अर्ज करता है मौला तूने पैदा किया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ऐ जमीन इन्हें तूने बनाया या मैंने बनाया, तो ये कहते हैं मौला तूने बनाया। अल्लाह फरमाता है फिर तुम दरमियान से हट जाओ, मैं जानू और गुनाहगार जाने। ताजदारे हत में नबूवत, ताजदारे हत में नबूवत, आका तेरे जान निसार, आका तेरे जान निसार, मनसब नबियन, मनसब नबियन, मनसब नबियन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक।
आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इमाम अल अंबिया के गुलामों, अल्लाह को रोना पसंद है, झुकना पसंद है, माफी मांगना अल्लाह को पसंद है। इसलिए झुकने वाले बन जाओ, रोने वाले बन जाओ। हर वक्त का हंसना तुम्हें बर्बाद न कर दे। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी था, अपनी चौखट पे झुकने की तौफीक अता की, रोजों की तिलावत कुरान की, समाअत कुरान की तौफीक अता की राजी था। तो इतनी माए बहने बेटियां इत्तिकाफ में आई बैठी। ऐसा ना हो रमजान का महीना गुजरे, ईद वाले दिन पूरी कौम मिलकर फिर उसे नाराज करते। हमने उसे बाकी महीनों में भी राजी रखना। जब शैतान निकला था ना जन्नत से, इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक चैलेंज किया था। चैलेंज ये था, कहने लगा कि जिस आदम की वजह से, सजदा न करने की वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाला है ना, लाअतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कि मैं इस आदम की औलाद पर हमला करूंगा। कैसे? आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी हमला करूंगा, बाएं से भी करूंगा। देखूंगा इसकी औलाद मेरे हमलों से कैसे बचती है। कुरान में इसका चैलेंज मौजूद है। इसने अल्लाह से चैलेंज किया था कि जिस आदम को सजदा न करने की वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाल दिया, मरदूद कर दिया, इब्लीस को मरदूद कर दिया, तो मैं इस आदम की औलाद पर आगे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी करूंगा, दाएं से भी करूंगा, बाएं से भी करूंगा। अब देखूंगा ये मेरे हमलों से कैसे बचते हैं। अब सुने, सूफिया फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, नादान, 4 सिमतें तूने बयान कर दी, 2 भूल गया। तू कहता आगे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी करूंगा, दाएं से भी करूंगा, बाएं से भी करूंगा। ये 4 सिमतें तेरी हो गई, 2 मेरी हो गई। कौन सी? ऊपर की और नीचे की। मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तू इस पे हमला करना, आदम की औलाद, आगे से भी करना, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। जब तेरे हमलों से गायब होकर ये लथपथ होकर मेरी बारगाह में आएगा ना, नीचे झुकेगा तो बख्श दूंगा, हाथ उठेंगे तो बख्श दूंगा। इसलिए मेरे आका के गुलामों, झुके रहना, झुके रहना। अपने हाथों को कशकोल बनाया करो अल्लाह की बारगाह कि मौला हम मांगते हैं और हम इतने इतने फकीर बनकर तेरी बारगाह में आए कि हमारे पास बर्तन भी अपने नहीं, बर्तन भी तेरा दिया हुआ लाया। हाथों को कशकोल बनाया करो, आंखों में आंसू आए ना आए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि रोने वाली सूरत ही बना लो तो गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह को रोने वाली शक्लें भी प्यारी लगती है। तो ये आपकी मेरी खुशबख्ती है कि आज इन अमृत घड़ियों में और इस खूबसूरत बहार के मौसम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अजीम आस्ताना आलिया पे हमें हाजिरी का शरफ अता किया और हम सब हाजिर हुए और अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र और उनका पैगाम सुना और सुनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मोताकिफीन और मोताकिफात, साइमीन और साइमात, हाजिरीन और हाजिरात दारैन की नेमतों और बरकतों से नवाजे। मैं अपने अजीज भाई हजरत अल्लामा कारी मुदस्सिर इकबाल साहब का फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ कि जिनके तवस्सुल से इस अजीम मरकज पे हाजिरी का शरफ नसीब हुआ। मेरे अजीज भाई मोहतरम फैजान नज़ीर साहब के लिए भी दुआ गो हूँ और दीगर जो उलमा तशरीफ लाए अपनी ज़ियारत का शरफ बख्शा, उनके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह सब का आना कबूल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।